हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का क्लास है क्लास 10 का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड। Will you be my friend? कार्बन, देखिए कार्बन जो है ना एक तरह का फ्रेंडली एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो रहता है ना किसी के साथ भी बॉन्ड बनाता है। जैसे कि अगर ये अदर एलिमेंट हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन चेन में ना केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। क्या रहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे हम लोग मीथेन देखते हैं, इथेन देखते हैं, प्रोपेन देखते हैं, ब्यूटेन देखते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही चेन रहता है। लेकिन अगर ये अदर एलिमेंट कंटेन करता है, ठीक है, अदर एलिमेंट कंटेन करता है तो उसमें से क्या होता है ना कि हाइड्रोजन जो रहता है को रिप्लेस करके वहाँ पे कोई और ग्रुप आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग मीथेन लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर ये जो कंपाउंड है अगर किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो यहाँ से एक कार्बन जो रहता है रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस हो गया। यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन की जगह अगर OH आ गया तो ये कैसा कंपाउंड बनाया, ये आपका अल्कोहल कंपाउंड बनाता है। यानी क्या बनाता है, मीथानॉल बनाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीथानॉल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा जुड़ता है, ठीक है, वो उसी तरीके से ये कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ हो जाता है। जैसा फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो जैसा फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़ता है वैसे ही ये कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ हो जाता है। यानी कंपाउंड का प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका फंक्शनल ग्रुप पे कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। देखिए ये जो अगर कार्बन जो है अगर किसी और भी एलिमेंट के साथ ये जुड़ता है तो इस तरीके से जुड़ना चाहिए कि ये बैलेंसी जो है ना कार्बन का ये कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अगर ये 4 हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करता है मीथेन तो इसका यहाँ पे बैलेंसी जो है आपका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जा रहा है। तो वैसे ही अगर ये OH के साथ भी रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यानी ये जो कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है लेकिन इसका जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कि एलिमेंट जो है रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रो एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रो एटम कहते हैं। देखिए कुछ हेट्रो एटम दिया हुआ है जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है। अगर इस कौन सा क्लासेस हो गया, क्लोरो ब्रोमो हेलो एल्केन क्लास हो गया। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला का Cl और Br है, इसका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ऐसी ऑक्सीजन में अल्कोहल हो गया, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो गया, OH हो गया। अल्डिहाइड का क्या हो गया, COH हो गया। कीटोन का CO हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है किसी भी कंपाउंड का तो वो क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ही चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मीथेन था, अगर यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जुट गया तो ये क्या बना दिया, मीथानॉल बना दिया। क्या बना दिया, मीथानॉल बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड का प्रॉपर्टीज जो है ये चेंज हो जा रहा है। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है, कार्बन एटम जो है एक दूसरे से लिंक होकर चेन बनाता है जो कि किसी भी साइज का हो सकता है, ठीक है। ये ब्रांचेस में भी होता है, हमको पता है कि ये चेन भी बनाता है, ब्रांचेस भी बनाता है, चेन बनाता है, ब्रांचेस बनाता है और रिंग भी बनाता है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो रहता है वो लिंक करके चेन भी बनाता है, ब्रांचेस भी बनाता है और रिंग भी बनाता है, ठीक है। तो जब भी कोई हाइड्रोजन एटम और या दूसरे एटम आपको रिप्लेस करता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को,
तब क्या होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है, उस कंपाउंड का, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। जैसे कि अभी हम लोग इससे आगे पढ़ चुके हैं, तो उसका लेंथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो है कितना ही बड़ा लेंथ क्यों नहीं बना रहा है, लेकिन जैसे ही उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाता है। देखिए, जैसे मिथानॉल हो गया, इथानॉल हो गया, आपका ब्यूटानॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, इसमें क्या है कि एक इस सीरीज़ में क्या होता है, एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, वो क्या है आपका OH है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। अब इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो रहेगा ना वो सेम रहेगा, मतलब मिथानॉल हो गया, इथानॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटानॉल हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहता है वो सेम होता है। तो होमोलोगस सीरीज़ समझ में आया क्या है। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। यहाँ अल्कीन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। यानी N जो है अगर 2 है तो यहाँ पे कार्बन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 3 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का है। अब ये अल्कीन्स क्या था, तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था जिसमें कि डबल बॉन्ड था। कितना बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। ऐसे ही अगर हम लोग को अल्कीन्स का जनरल फार्मूला निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला, CnH2n+2, ठीक है। अगर मान लीजिए कार्बन आपका 2 है, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर कार्बन आपका 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें सिंगल बॉन्ड है, बात अल्केन का कर रहे हैं हम लोग, अल्केन का। तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 6 हाइड्रोजन है और आपका कार्बन कितना है, तो कार्बन आपका 2 है यानी C2H6। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2 यानी C2H2 × 2+2 यानी C2H6। ये किसका जनरल फार्मूला हुआ, तो ये अल्केन का जनरल फार्मूला हुआ, अल्केन का, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह अगर हम लोग को अगर अल्कीन्स का जनरल फार्मूला फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना रहता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए इसमें कितना हाइड्रोजन का ज़रूरत है, एक हाइड्रोजन का ज़रूरत है, इसमें एक हाइड्रोजन का ज़रूरत है, यानी C2H2n-2 अगर हम लोग करते हैं तो कितना होता है, C कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2 - 2 यानी 4 - 2 C2H2। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n-2। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है। तो इसमें हम लोग क्या जाने कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका जैसे अल्केन है तो इसका एक जनरल फार्मूला है आपका कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए, वो है CnH2n+2। ये आपका अल्केन का है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका 2 ग्रुप आता है, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्कलाइन। तो अल्कीन का यहाँ तो फॉर्मूला दिया हुआ है CnH2n, जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कितना नंबर ऑफ कार्बन है, कितना नंबर ऑफ एटम आपका कार्बन का है, कितना नंबर ऑफ एटम आपका हाइड्रोजन का है। वैसे ही अगर हम लोग को अल्कीन का जनरल फार्मूला फाइंड आउट करना पड़े तो CnH2n-2 क्या होगा,
इसका CnH2n-2। देखिए जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास आपका इंक्रीज हो रहा है होमोलोगस सीरीज में, यानी जैसे मिथानॉल हुआ, इथानॉल हुआ, प्रोपेनॉल हुआ, ब्यूटानॉल हुआ, इसमें क्या हो रहा है, उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज हो रहा है, और वैसे ही उसकी सॉल्युबिलिटी जो रहती है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है, वो भी उसका इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो होता है वो चेंज होता है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है ना वो सेम रहता है, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होता है। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होता है, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। नेक्स्ट टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है ना, नेमिंग करना, कि हम लोग किस तरीके से कार्बन कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। तो इसका कुछ बेसिक रूल्स होता है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम लोग किसी भी कार्बन कंपाउंड को नेमिंग करते हैं। जैसे सबसे पहले ना ये होमोलोगस सीरीज जो रहता है ये डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम को कंटेन कर रहा है। उसके बाद उसमें क्या रहता है ना, एक प्रीफिक्स और एक सुफिक्स जो रहता है ऐड होता है। जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल ग्रुप है तो वो क्या हो जाएगा, मिथानॉल हो जाएगा, ब्यूटानॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो गया। तो इस तरीके से उसमें एक क्या जुट गया, तो एक तरह का सुफिक्स ऐड हो गया। तो देखते हैं इसका क्या क्या रूल्स है। पहला रूल क्या है कि सबसे पहले उसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है कंपाउंड में वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। अगर उसमें एक कार्बन है तो वो मीथेन में चला गया, अगर 2 कार्बन है तो इथेन में चला गया, अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो गया, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया। अब देखिए मीथेन इथेन तो ये आपका हम अल्केन ग्रुप का बात कर रहे हैं, अगर वो सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। जैसे कि अगर कार्बन कंपाउंड जो रहता है ये 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड में अगर वो सिंगल बॉन्ड कंटेन तो इस तरीके से अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें नेमिंग क्या देंगे, लास्ट में ANE लगाएंगे। अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रहता है ये डबल बॉन्ड का भी रहता है, ट्रिपल बॉन्ड का भी रहता है। अगर डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है तो उसका लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, ENE लगाएंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है तो हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, YNE लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं कार्बन कंपाउंड का। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो पहला क्या है कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है आपका कंपाउंड में, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें 3 कार्बन एटम्स है तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोपेन पड़ जाएगा। अगर उसका 4 कार्बन एटम्स है तो उसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहला रूल्स ये है कि हम लोग कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ये आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड में क्या है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है ये प्रेजेंट करते, क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो देखेंगे। अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप का हो जाएगा। तो उसमें हम लोग सुफिक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जैसे कि मिथानॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ब्यूटानॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस तरीके से हम लोग नेमिंग करेंगे आपका उस कंपाउंड का। थर्ड है कि अगर नेम है आपका फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, उसमें सुफिक्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कि कीटोन ग्रुप है वो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। फोर्थ में ये है
ये देखना है वही कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं, ठीक है। अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो डबल बॉन्ड का रहता है, ट्रिपल बॉन्ड का रहता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड का है तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ENE लगाएंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड का है तो क्या लगाएंगे, YNE लगाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कोई कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, ठीक है, 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम है तो पहले इसमें हम लोग क्या इसका नेमिंग करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा। अगर इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड है, अगर इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड है, 3 कार्बन एटम है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइडीन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है और इसके बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेनीन कहते हैं, PROPENE, प्रोपेनीन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं आपका कार्बन कंपाउंड का। तो चलिए इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला ये है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ये आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें सुफिक्स लगाते हैं। अगर जैसे अल्कोहल ग्रुप है तो मीथानोल हो जाएगा, अगर कीटोन ग्रुप है तो प्रोपेनोन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें सुफिक्स लगाते हैं। और चौथा ये है कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये देखते हैं। अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसका एंडिंग ANE से करते हैं। और अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो डबल बॉन्ड का होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड का होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें हम लोग डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है तो उसमें क्या लगेगा, ENE लगेगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है तो उसमें क्या लगेगा, YNE लगेगा। जैसे कि ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है इस टेबल में। जैसे वो इस क्लास ऑफ कंपाउंड आपका हेलो एल्केन है, इसमें प्रीफिक्स जो है क्लोरो और ब्रोमो है, ठीक है। क्या है प्रीफिक्स, क्लोरो और ब्रोमो है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला तो इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो इसलिए ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। और ANE क्यों हुआ, ANE क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या है ये ANE है, ठीक है। अब इसमें क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो इसमें प्रीफिक्स क्या लगा है हम लोग, क्लोरो लगा है। सेम इसी तरह आपका क्या है, ब्रोमो प्रोपेन है। अब देखिए यहाँ अल्कोहल है, अल्कोहल में हम लोग सुफिक्स OL लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन है इसलिए ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। और OH ग्रुप है इसलिए क्या हो गया, प्रोपेनोल हो गया। अब अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसमें सुफिक्स हम लोग क्या लगाएंगे, AL लगाएंगे, ठीक है। तो सुफिक्स क्या लगाएंगे, AL लगाएंगे। और ये कैसा ग्रुप है आपका, अल्डिहाइड ग्रुप है तो प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। और अब है कीटोन ग्रुप है, क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन में हम लोग क्या लगाते हैं, सुफिक्स ONE लगाते हैं, ONE लगाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें OIC हम लोग क्या लगाते हैं, सुफिक्स लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइनिक एसिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और आपका OIC क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए प्रोपाइनिक एसिड हो जाएगा। अब ये अगर अल्कीन से है, ठीक है, अल्कीन से यानी इसमें ENE मतलब इसमें डबल बॉन्ड, अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, अल्कीन है, तो इसमें हम लोग सुफिक्स क्या लगाएंगे, ENE लगाएंगे। तो इसमें प्रोपेनीन, प्रोपेनीन इसलिए क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम है। वैसे ही ये अल्केन्स, ठीक है, YNE क्यों, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और 3 बॉन्ड कंटेन कर रहा है। अब ये 3 बॉन्ड कंटेन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, YNE हो जाएगा। अब प्रोप क्यों है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम है इसलिए क्या हो गया, प्रोपेनीन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किसी भी कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।